हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट 2 वीडियो से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बुक कीपिंग किसे कहते हैं। वही पॉइंट अब एक बार ये आपके साथ फिर से रिवीजन कर लेती हूँ, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं बुक कीपिंग के बारे में। ठीक है, तो बुक कीपिंग पीरियड, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बुक बनाते हैं हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाते हैं ना, तो बुक कीपिंग के लिए पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप एक जानना चाहते हैं ना, इस पीरियड तक हमने समरी तैयार करनी है। ठीक है, तो वो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। The accounting period that a business entity choose for its business become part of the bookkeeping system and used to open and close the financial books, जहाँ पर हम अपनी बुक्स को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, द अकाउंटिंग पीरियड अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट, जैसे हमने आप सभी को पता है कि हम क्या बनाते हैं, जनरल एंट्री के बाद लेजर बनाते हैं, तो हम लेजर में सारी एंट्री करते रहते हैं। तो किस दिन हम क्लोज करें, वो टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे होता है ना कि हमने ये हफ्ते के बाद क्लोज करनी है, 1 महीने के बाद करनी है, 1 साल के बाद करनी है, तो वो वाला टाइम पीरियड बुक कीपिंग। द अकाउंटिंग पीरियड अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज फाइनेंस इंक्लूडिंग टैक्स एनालिसिस ऑफ योर फाइनेंशियल हिस्ट्री। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मैक्सिमम कंट्री जैसे इंडिया ही है, वहाँ पर हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। इंडिया में भी यही है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मतलब कि अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, लेकिन कुछ कंट्री है जैसे मिडल ईस्ट की कोई काफ़ी कंट्री है जहाँ पर जो साल कैलेंडर ईयर लिया जाता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं, जब 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में हम यूज़ 1 अप्रैल से ही करते हैं। ठीक है, ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। बुक कीपिंग मतलब कि जो हमने रिकॉर्डिंग करनी है उसकी समरी। रिकॉर्डिंग तो हम डेली टू डेली एंट्रीज करते रहते हैं, लेजर में भी नेट पोस्टिंग करते रहते हैं, लेकिन उसको मतलब क्लोज करना, मतलब कि जैसे लेजर का बैलेंस निकालना, तो 1 साल के बाद निकालेंगे। ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो वो पीरियड को हम मैक्सिमम क्या लेते हैं, 1 साल लेते हैं। तो काफ़ी कंट्री है वो 1 साल कब से स्टार्ट करती है, मैक्सिमम जो अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल से स्टार्ट करती है। लेकिन मिडिल ईस्ट की कुछ कंपनियाँ, कंट्रीज, कंपनी की जगह कंट्रीज कहूँगी, कंट्रीज में जो कंपनी है वो उनका स्टार्ट कब होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट कैलेंडर यूज़ करती है। टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बिजनेस एंटिटी चूज फॉर 2 टाइप्स ऑफ बुक कीपिंग, हम 2 ढंग से हम बुक कीपिंग का काम करते हैं। एक तो सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री नाम से ही पता चल रहा है कि हम हर एक ट्रांजेक्शन की एक ही एंट्री करते हैं। द बुक कीपिंग रिक्वायर रिकॉर्डिंग 1 एंट्री फॉर ईच फाइनेंशियल एक्टिविटी। जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है ना, जो भी ट्रांजेक्शन हुई उसकी एक एंट्री करेंगे। द सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज ए बेसिक सिस्टम। सबसे पहले यही सिस्टम स्टार्ट हुआ था, बेसिक सिस्टम इसलिए कहते हैं दैट ए कंपनी माइट यूज टू रिकॉर्ड डेली रिसीट्स और जनरेटेड डेली वीकली रिपोर्ट ऑफ कैश फ्लो। डेली बनाते थे। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम आपको पता है कि इसको सबसे ज़्यादा किसने इंपॉर्टेंस दी, लुकास पेसियोली ने दी। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम हर ट्रांजेक्शन को, सिंगल में हर एक ट्रांजेक्शन की एक एंट्री थी, डबल में हर एक ट्रांजेक्शन की डबल एंट्रीज होगी, जिसके कारण डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो उस केस में भी हम बुक कीपिंग करते हैं, रिक्वायर डबल एंट्री। फिर बुक कीपिंग कैसे करते हैं, डबल एंट्री, जो भी ट्रांजेक्शन हो 2 जगह उसकी एंट्री होगी। द डबल एंट्री सिस्टम प्रोवाइड चेक एंड बैलेंस बाय रिकॉर्डिंग, है ना, क्रेडिट और डेबिट साइड का हम मैच कर लेते हैं, ट्रायल बैलेंस की बराबर है। ठीक है, इसमें मतलब सारी एंट्री अच्छे ढंग से हो गई है। द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज नॉट कैश बेसिस, ये कैश बेसिस पर नहीं होती है। ठीक है, ये एक्रूल बेसिस पर होती है। और सिंगल में हम कैश बेसिस यूज कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड व्हेन कैश और एक्रूल है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेथड ऑफ बुक कीपिंग, कैश बेसिस सिस्टम कहता है सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को हम रिपोर्ट करते हैं जो कैश से रिलेटेड होती है। जैसे कि हमने सेल क्रेडिट कर ली, उसको नहीं हम रिपोर्ट करेंगे। कोई हमने बेजिस किसी वर्कर की सर्विस ले ली, लेकिन उसकी पेमेंट नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो उसको भी हम नहीं लेते हैं। सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इन द केस ऑफ बुक कीपिंग, तो उसको हम कहते हैं कैश, मतलब सिंगल सिस्टम ही कहते हैं, सिंगल बेस्ड, है ना। कैश बेस्ड सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग रिपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर पेमेंट इज मेड और रिसीव, जब पेमेंट रिसीव होती है और पेड की जाती है। दिस सिस्टम रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इनकम इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दे आर पेड। ठीक है, एक्रूड बेस्ड सिस्टम क्या होता है, which is favored under the general accepted principle of accounting, record income in the accounting period in which it is earned and record expenses in the period। जो एक्चुअल में हम यूज करते हैं एक्रूल
बिजनेस सिस्टम, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इस स्लाइड को ज़्यादा अच्छे से डिस्कस नहीं कर रही हूँ आपके साथ। और बुक कीपिंग के लिए हम बहुत सारे प्रिंसिपल अपनाते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, उसको हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन अभी शॉर्टकट में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि सभी जो हमारा डेली ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं बुक कीपिंग के थ्रू सिस्टमेटिकली करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम कुछ प्रिंसिपल अपनाते हैं, जैसे रेवेन्यू से रिलेटेड प्रिंसिपल है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड प्रिंसिपल है, मैचिंग से रिलेटेड है, कॉस्ट प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है, ठीक है। हम इन सभी को डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो पोस्टिंग एंट्री एंड डॉक्यूमेंट, आप सभी को पता है कि हम सबसे पहले सिस्टमेटिकली सभी एंट्रीज करते हैं, तो उनकी पोस्टिंग क्या करते हैं, लेजर में करते हैं। लेजर में हम क्या करते हैं, एक साल के एंड में समरी बना लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। कई बार हम ऐसे सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन डिटेल टू लेजर में चली जाती हैं, जैसे ना आपने वो टैली किया होगा, ठीक है, मोस्ट एंट्री पोस्ट फर्नीचर डेली, है ना। आप सब पोस्टिंग एंट्रीज रेगुलरली हेल्पिंग टाइम टू टाइम, यदि हम रोज की रोज एंट्री कर देते हैं तो उससे हमें टाइमली हमारी क्या बन जाती है, रिपोर्ट देने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंपनीज बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। इट रिक्वायर मेंटेनिंग फाइल और शीट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। The duration period for maintaining documentation record depend on company policy and legal or tax requirement, ठीक है। ये बुक कीपिंग, influence of bookkeeping on the chart of account, ठीक है। Business entity can create more comprehensive bookkeeping system when it include account for each area of financial transaction, ठीक है। इसमें सारी हम बुक कीपिंग में सारे फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट आर ग्रुप्ड और कैटेगराइज्ड based on the nature of the account and impact on the financial statements. This usually include balance sheet account and income statement account. Balance sheet account are assets, liabilities, stockholder or owner equity, and income statement accounts are operating and non-operating revenue, expenses, gains and losses, ठीक है। ये थोड़ी सी रिवीजन थी, वैसे आप सभी को इन टॉपिक्स के बारे में पता ही है, ठीक है। तो आप